गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंजाइटी से अक्सर हम जब उदास हो जाते हैं तो हम जीवन में खुश कैसे रहें। आज जो हम बात करने वाले हैं वो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम वेलनेस कोच हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैं उन तरीकों के बारे में बात करूंगा जो आप बिना ड्रग्स के इस प्रॉब्लम से जो जब हमें ये प्रॉब्लम होती है तो हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मेरे बताए हुए जहाँ तरीके जो मैं शेयर करने वाले हूँ, इससे जो किसी को भी रिजल्ट हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, और जो मैंने जो व्यूज दिए हैं ये मेरे पर्सनल इंडिविजुअल हैं, इससे किसी का कुछ कोई लेना देना नहीं है। और जो इसमें प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, जहाँ कोई कंटेंट दिखाया जाएगा, वो किसी भी डिजीज को क्योर करने का, जहाँ उसको डायग्नोज करने का दावा नहीं करता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन का। डिप्रेशन और मानसिक अवसाद ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और अक्सर देखा गया है कि ये अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम है। कभी हमें होता है, इससे हमें उदास होते हैं डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, लेकिन हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम इसको ट्रीट करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। हार्डली 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो मानसिक अवसाद होने पर, डिप्रेशन एंग्जाइटी से उदास होने पर कोई मेडिकल साइंस की मदद लेते हैं। लेकिन 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी से उनके जीवन में निराशा पैदा होती है, लेकिन वो मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं। लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये डिप्रेशन जो है, जहाँ ये इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, जहाँ ये इनका स्वभाव है, ये इनका बिहेवियरल एटीट्यूड है, ये ऐसे ही होते हैं, रहते हैं। इससे हम डिप्रेशन को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और इसे प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं, जिससे कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं आज इन चीज़ों पे बात करूंगा जो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है उनके बारे में। सबसे पहले इस चीज़ को, अगर हम उदास हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी से हम जो है हमारे जीवन में उसने घेरा कर लिया हुआ है और अक्सर हम ना खुश रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो आपको जो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज पे जोर देना है। एक्सरसाइज क्या करती है आपको, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे हार्ट रेट को बूस्ट करती है। जब हार्ट रेट बूस्ट होता है तो उससे क्या होता है, कुछ न्यूरोकेमिकल जो हैं वो रिलीज होते हैं जो एंटी डिप्रेशन का काम करते हैं। कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे ग्लैंड्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड्स को, हमारे जो है ना स्वभाव को थोड़ा अप करके चलते हैं। जब मूड्स अप होगा तो आप नेचुरली, ऑब्वियस है कि आप थोड़ा खुश रहना जो है वो शुरू कर देंगे। ये हमारे ब्लड फ्लो को ब्रेन तक लेके जाता है, प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स जो एंटी डिप्रेशन का काम करेंगे आपको। तो एक्सरसाइज कितना करना है आपको, कम से कम 30 मिनट जो है डे आपको एक्सरसाइज करनी है, और हफ्ते में आपको 5 दिन एक्सरसाइज जो आपकी होनी चाहिए। और आप देखेंगे जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे कि आपके मूड में काफ़ी सारी चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है सबसे बड़ा बड़ा जो रोल आता है वो बेटर स्लीप का आता है। डिप्रेशन एंजाइटी से उदासी और स्लीपनेस, ये इनका दोनों का बड़ा कॉमन रिलेशन है। जब हमें डिप्रेशन होता है तो हम नींद कम लेना शुरू कर देते हैं, और जब नींद कम लेंगे तो डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक विशियस सर्कल है, इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी बार देखा गया जो बेटर स्लीप है वो कैसे आएगी। अच्छी साउंड स्लीप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको चेंजेस जो हैं वो आपको अपनी लाइफ में लानी है। अडॉप्ट सम सिंपल चेंजेस। क्या वो कौन सी हैं? डोंट नैप इन डे, कभी भी दिन में नहीं सोना है आपको। जो लोग दिन में सोते हैं उनका ये सारा सर्कल जो है, इससे सर्कल ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेक नहीं होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि कभी दिन में नहीं सोना। गो टू बेड एट द सेम टाइम एवरी डे। कोशिश करें कि जब भी हमारा जो सोने का टाइम है वो निर्धारित हो। अगर हम 9 बजे बैठ, हमें डेली का आपको रूटीन मेंटेन रखनी है कि बेडरूम डार्क, अपने बेडरूम को आपने थोड़ा डार्क रखना है, क्योंकि डार्कनेस में एक मेलाटोनिन, एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जो हमारे नाइट जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। तो उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है, हमें एक बेटर स्लीप लेने में। मेक रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल। ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो, तब भी हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हम बार बार जो है वो नींद हमारी ब्रेक होती है। आप कोशिश करें कि आपको इतना कंफर्टेबल टेम्परेचर हो कि आपकी नींद जो है ब्रेक ना हो। अवॉइड कैफीन इन निकोटीन लार्ज मील बिफोर माई टाइम। ज़्यादा मील लेने से रात के समय में, उससे भी आपकी नींद जो है ब्रेक होगी।
या फिर निकोटीन का कैफीन जब हम ले लेते हैं तो उससे आराम बूस्ट हो जाता है और हमें नींद नहीं आती, प्रॉपर हमें साउंड स्लीप नहीं आती। तो आपको ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक्सरसाइज जब भी हमें करनी है मॉर्निंग और आफ्टरनून से पहले। कई लोग जो है देर रात को जो एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होगा, आपका आराम जब बूस्ट हो जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से नींद नहीं आएगी, आपको साउंड स्लिप नहीं आएगी। कोशिश करनी है आपको 6-7 बजे तक ही एक्सरसाइज करनी है, उसके लेट नाइट आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, स्पोर्ट ग्रुप। अक्सर जो हमें देखा गया डिप्रेशन एंजाइटी में रहने वाले लोग जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, तो उससे उनका डिप्रेशन और बढ़ जाता है। It can make a big difference. You will meet people who are going through the same thing you are. कई बार हम जब बात करते हैं किसी की सपोर्ट या सेम जो प्रॉब्लम हमें है वही उन ऐसे ही लोगों से प्रॉब्लम करते हैं, तो हमें वहां से सपोर्ट मिलता है कि ये दुनिया में मैं ही ऐसा अकेला इंसान नहीं हूँ जिसको ये प्रॉब्लम है, कई सारे ऐसे लोगों को है। तो उससे वहां से सपोर्ट मिलता है कि नहीं, अगर इनको भी है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो आपको क्या करना, दे कैन हेल्प यू फील लाइक यू आर नॉट अलोन, इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो इससे उभरने के लिए आपको ऐसे लोगों से बात करना जरूरी है। तो वो सपोर्ट ग्रुप आपको हेल्प करेगा कि ये कोई मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्सर प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, इसलिए आपको बहुत सारा सपोर्ट वहां से मिलेगा। आपको एवरी ग्रुप इज डिफरेंट, ट्राई विच हेल्प यू मोस्ट। और आपको कोशिश करनी है कि आपको किस ग्रुप से बात करनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है काउंसलिंग। बेसिकली ये जो पार्ट है काउंसलिंग वाला, ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और इसमें सीबीडीटी जो आता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है, इंटरपर्सनल थेरेपी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी आती है। यहाँ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हमें ये देखना होता है कि हम सोच क्या रहे हैं और उस पर एक्शन क्या ले रहे हैं। जब हम इस चीज को सोचेंगे कि मैं यही सोच रहा हूँ, बार बार एक नेगेटिव चीज के बारे में सोच रहा हूँ और एक्शन भी वैसा ही होगा, तो जब हमें ये चीज रियलाइज किया जाता है तो हम कई बार जो है अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं और हमें काफी सारी हेल्प जो है वो हमें मिलती है। फिर उसके बाद जो इंटरपर्सनल थेरेपी है, ये हमें बताता है कि आपको कौन से हेल्दी वेज हैं जिनके साथ दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है। कई बार हमारा डिप्रेशन एंजाइटी का कारण ये भी रहता है कि हमारी जो बिहेवियरल या हमारी जो दूसरे लोगों के साथ बात करने का तरीका वो सही नहीं होता, इससे हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आपको ये भी चीज़ रियलाइज करनी है कि हम किस तरीके से दूसरों के साथ हेल्दी तरीके से बात करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी होनी चाहिए आप में। कई बार हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है, हम कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्रिटिकल हो जाते हैं और उनको इशू बना लेते हैं, लेकिन हमें ये होना चाहिए अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको प्रॉब्लम को और बढ़ाना चाहिए। तो ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी देखरेख में किया जाता है। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं ये बताऊंगा आपको आगे। नेक्स्ट है लाइट थेरेपी। कई बार हमने देखा होगा जिन लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी होती है, उदास रहते हैं, तो वो ना डार्कनेस में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि अंधेरा कर दो, ये कर दो, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। उनके लिए जरूरी है कि वो सुबह बैठे कहीं लाइट वाले हिस्से में, जहाँ एक थेरेपी भी आती है लाइट थेरेपी, इसमें उसको अगर वो सुबह 5 मिनट के लिए अडॉप्ट करते हैं या 30 मिनट के लिए सुबह मॉर्निंग में, तो हम देखते हैं कि उनके बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उनका मूड जो है वो अप रहना शुरू हो जाता है, उससे उनको ये हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांस क्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, और एक दूसरी थेरेपी है। ये थेरेपी जो है वो मेडिकल डॉक्टर जो है ना, ये उनकी देखरेख में की जाती है और ये ओपीडी में होती है, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूंगा। और मैं कोशिश भी करूंगा कि आप लोग, जहाँ हम लोग हैं, इस स्टेज तक कभी ना पहुंचे। तो ये बहुत ही, जब सारे तरीके हमें फेल हो जाते हैं तो हम मेडिकल जो है वो ओपिनियन लेते हैं, ये उसमें किया जाता है, और ये मैं कोशिश करूंगा कि दुआ भी करूंगा ये हम वहां तक ना पहुंचे। सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने पहला दूसरा तीसरा जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था, कि आपको एक्सरसाइज, फिर उसके बाद स्पोर्ट ग्रुप, फिर उसके बाद काफ़ी सारी जो चीज़ें, ये कहाँ से मिलेंगी आपको। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन जो हमारे चलते हैं, वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें एक्सपीरियंस मिलता है दूसरे लोगों का, वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है, और वही एक्सपीरियंस मोटिवेशन हमारी स्पोर्ट का काम करता है। वो स्पोर्ट का काम जो है, हम देखते हैं कि अगर इनको थी, ये ठीक हो चुके हैं, तो मुझे भी सपोर्ट मिलता, मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है, और हम वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते हैं, हमारा मूड जो है होता है, हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ जो जरूरी है, आपका फूड कैसा होना चाहिए, ये भी बड़ा रोल प्ले करता है। आपका फूड जो है, जैसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए या दिमागी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए फूड है। ब्राह्मी है, जिनसिंग, ओमेगा 3 होता है, नेटवर्क ब्रेन हेल्थ,
ये आप ले सकते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपने लेने हैं, उसके साथ साथ आपने प्रॉपर डाइट जो है वो आपको रखनी है। ये सारी चीजें करेंगे तो उसमें आपको काफी सारा मूड आपका अप रहेगा। अब आप सामने देख रहे होंगे, एक पिक्चर मैंने लगाई है जहाँ पे आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे। कभी आपने इनको उदास देखा है? कभी इनके चेहरे पर उदासी हो इस तरीके से, ऐसे हो मुंह लटका हो? नहीं, कभी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, जब भी हमें कहीं इस चीज का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन का, तो आपको कहीं अपने रोल मॉडल को याद करना है। आपको उनको देखना है कि अगर वो रहते खुश रहते हैं, दिन भर खुश रहते हैं, हर समय खुश रहते हैं, आपको एक रोल मॉडल को अपने दिमाग में बिठा लेना है। जब आप उस रोल मॉडल को बिठा लोगे, आप हमेशा सोचोगे अगर वो मेरा रोल मॉडल जो है वो खुश रहते हैं, तो आप भी कोशिश करोगे और आप उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे, तो आप में देखेंगे काफी सारी बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो आने लगेगी। और मैंने यहाँ से काफी सारा कुछ कॉपी किया है कि खुश कैसे रहा जाता है, क्योंकि मैंने मैम को हमेशा खुशी देखा है, इनके चेहरे पे ऐसे ही मुस्कान देखी है, कभी उदासी नहीं देखी है। तो मैंने रोल मॉडल आपको दिया है। आपको अगर इनकी तरह खुश रहना है तो आप इनको कॉपी करें, फॉलो करें, बात माने, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो है वो इम्प्रूव होने वाली है, आपका मूड ठीक होने वाला, आपकी उदासी जो हो जाने वाली है और आप खुश रहने वाले हैं। सो थैंक यू। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन आपको बहुत सारी इस्तेमाल करनी है। न्यूट्रिशन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे खुशी में और गम में। तो ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। जब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आया था, 96 केजी वेट हो चुका था और उदासी तो उसने भी गेर कर ही लिया था, क्योंकि जब हमारी सेहत अच्छी नहीं होती तो खुश कहाँ से होंगे हम। अमेजिंगली फर्स्ट मंथ में 4.5 केजी फैट लॉस किया, अब तक 20 केजी फैट लॉस कर चुका हूँ। मेरी वाइफ ने भी न्यूट्रिशन को अडॉप्ट किया और 18 केजी फैट लॉस किया। तो आज एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जो है वो हम जी रहे हैं। थैंक यू करता हूँ अपने कोच का, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, माख्यूजी का और मैम आपका, जिन्होंने ये वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिया है।